नमस्कार दोस्तों, कनाडा से मैं डॉक्टर मनीष आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें बात करने वाले हैं कि बच्चों में बुखार के दौरान अचानक दौरे शुरू हो जाते हैं। इनको फेब्राइल सीजर बोलते हैं। माता पिता के लिए एक बहुत ही ज़्यादा डरावना अनुभव हो सकते हैं। ये दौरे 6 महीने से लेकर के 5 साल के बच्चों में बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। WHO के अनुसार दुनिया भर में लगभग 2 से 5% बच्चे इनका अनुभव करते हैं। हम वैज्ञानिक शोध, डॉक्टरों की सलाह और प्रैक्टिकल टिप्स के आधार पर जानेंगे इन दौरों को रोकने का और इनको समझने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये फेब्राइल सीजर क्या होते हैं, यानी बुखार के समय ये जो दौरे पड़ते हैं ये क्या हैं। बच्चों में किसी भी कारण से कभी कभी बुखार हो जाता है। बुखार के पीछे कोई भी कारण हो सकता है, लेकिन जब ये बुखार 100.4 यानी कि ऐसा किताबी आंकड़ा है, लेकिन जब बुखार बच्चों में तेज़ हो जाता है किसी भी कारण से, आप हो सकता है कि बच्चे ने गर्म कपड़े ज़्यादा पहन रखे हैं, बुखार की वजह से आपने उसको फिर भी ज़्यादा कपड़े पहन रखे हैं, इसके कारण बच्चों में जब झटके लगने लग जाते हैं ऐसे करके या बेहोशी आने लग जाती है तो उसको बोला जाता है। ये कि वैसे जर्नली क्या है कि ये 1 से 2 मिनट के बीच में ख़त्म हो जाते हैं आकर के। यहाँ पर एक स्टडी हुई थी पीडियाट्रिक जर्नल 2020, बताया था कि 78% यानी कि 100 बच्चों में होते हैं तो 80% बच्चे ऐसे मान लीजिए मोटे जिनमें ये वायरल इन्फेक्शन के कारण हो सकते हैं। दूसरी स्टडी सामने आई थी यहाँ पर लैंसेट चाइल्ड एंड एडोलेसेंट हेल्थ। ये जो है 2019 में इसकी फाइंडिंग्स आई थी। जिन बच्चों में परिवार में फेब्राइल सीजर का इतिहास होता है कि उसके माँ बाप को भी कभी ऐसा आया है या उसके भाई बहन को आया है, तो अगले जो बच्चे होते हैं उनमें इसका खतरा नॉर्मल बच्चों की तुलना में 30% ज़्यादा होता है। तो इसके पीछे जो जेनेटिक्स कारण होते हैं वो भी कारण हो सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट इस वीडियो का जो पूरा का पूरा वो है कॉन्सेप्ट, वो ये है कि बचाव के क्या तरीके अपनाए जा सकते हैं जिससे बच्चों में इस तरीके के दौरे ना आए। तो सबसे पहले मेरी सलाह है कि जब भी बुखार हो तो बच्चों को जो है बुखार के दौरान ज़्यादा कपड़े बिल्कुल ना पहनाएं। बच्चों के शरीर का तापमान जो है वो ज़रूर चेक करते रहें। उसके लिए आप जो है अपने पास थर्मामीटर रख सकते हैं। आजकल तो डिजिटल थर्मामीटर आते हैं बहुत अच्छे अच्छे, उनका आप प्रयोग कर सकते हैं। तो बुखार को कंट्रोल करना, दौरों को रोकना है। जिन बच्चों को कभी दौरे नहीं आते हैं उनके माँ बाप को भी पता होना चाहिए कि बच्चों में दौरे आ सकते हैं, तो इसलिए जो है बुखार को कंट्रोल करना, नियंत्रित रखना दौरे रोकने की सबसे पहली सीढ़ी है, सबसे पहली इकाई है। लेकिन ध्यान रखें किसी भी प्रकार की जो एंटीपायरेटिक जो दवाइयाँ हम प्रयोग करते हैं जैसे कि पैरासीटामोल, ब्रूफेन, ये दौरों के इलाज नहीं होता है। यहाँ पर एक स्टडी भी आई थी कि न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन 2017 की फाइंडिंग्स आई थी। पैरासीटामोल देने से दौरे का रिस्क जो है वो केवल 4% कम होता है, यानी कि इनसिग्निफिकेंट है। जो जिन बच्चों को दौरा आता है उनमें और भी ज़्यादा सतर्क होना ज़रूरी है। कभी कभी तो जो है डॉक्टर आपकी सलाह दे देते हैं बच्चों के कि जब बच्चों को बुखार है तो उस 4-5-7 दिनों के अंदर में जो है दौरे की दवाई देते रहें। लेकिन ऐसा नॉर्मल बच्चों में नहीं कहा जाता, ऐसा सिर्फ उन लोगों में किया जाता है बच्चों में दौरे आते हैं उनमें। लेकिन जिन बच्चों को कभी दौरे नहीं आए हैं उनके माँ बाप के लिए ज़रूरी है समझना कि बच्चों का बुखार तेज़ ना हो। बस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये रखना है। बच्चों को कम से कम कपड़े पहनाएं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ठंड में मार दें, एक नॉर्मल सा टेम्परेचर रखें, पर बच्चा का शरीर कपड़े की गर्मी से ज़्यादा गर्म ना हो। इसके साथ साथ बच्चे को हाइड्रेटेड रखें। कमरे का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल रखें बच्चे के अनुसार, ज़्यादा गर्म ना हो, ज़्यादा ठंडा ना हो। इसके साथ साथ बच्चे का जो माथा वगैरह हल्का हल्का पहुंच सकते हैं। इसके साथ साथ मैं अपनी तरफ से एक बात बताना चाहूँगा कि जो दवाई बुखार की दवाई चल रही है ना, बुखार की दवाई देने का जो समय है तो कोशिश करें तो इस तरीके से टाइम सेट करें कि जिस समय माँ बाप सोने वाले हैं 10 बजे 11 बजे के आसपास, तो उस समय जो है बच्चे को एक खुराक दे दी जाए किसी तरीके से। या अगर लग रहा है कि बच्चा सोने वाला है तो उससे थोड़ा सा पहले, यानी कि आप कुछ इस तरीके से प्रबंध करें जब भी माँ बाप जो है सो रहे हैं उससे थोड़ी देर पहले अगर बच्चे को दवाई दे दी जाएगी तो वो जो 7-8 घंटे का टाइम है उसमें पूरे चांसेस हैं कि बच्चे को बुखार ना हो उस टाइम पे, क्योंकि बच्चे के शरीर के अंदर बुखार की दवाई है। क्योंकि ऐसा होता है कि मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जिस समय माँ बाप जो है वो रात को सोते हैं तो उस टाइम पे टेम्परेचर बढ़ने की संभावनाएं ज्यादा होती है, और वो जो 5-7 घंटे का टाइम पीरियड है उसमें देखभाल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर इन सब बातों का ध्यान रखेंगे, टेम्परेचर वगैरह नहीं बढ़ने देंगे, तो फिर उस स्थिति में दौरे ही नहीं आते हैं। लेकिन अगर फिर भी आ रहे हैं तो उस स्थिति में क्या करना है, बच्चे को करवट से लेटा के रखना है, किसी भी एक साइड में, लेफ्ट साइड में करवट से लेटा के रख दें। उसके मुंह के अंदर कभी भी कुछ ना डालें, क्योंकि बच्चे के मुंह के अंदर अगर आप दौरे के टाइम पे कुछ भी डालोगे तो उससे वो सांस की नली में चला जाएगा वही खाने पीने का। तो बच्चे को करवट से रखें। उसको उल्टी भी आ सकती है बच्चे को, तो उल्टी भी अगर आएगी और वो बच्चा करवट से है किसी भी एक साइड से लेटा हुआ है तो मुंह से बाहर निकल जाए। एक स्टडी और आई थी यहाँ पर इसमें 2018 में, एपिलेप्सी रिसर्च, इसने बताया था कि 95% दौरे जो होते हैं वो ऐसे होते हैं कि 5 मिनट से पहले ही रुक जाते हैं और उनका कोई लॉन्ग टर्म, लंबे समय तक नुकसान बच्चों को नहीं होता है। तो ये जो है ये स्टडी बताती है कि घबराने की जरूरत नहीं है, थोड़ी सी निगरानी रखने की जरूरत। और जिन बच्चों में दौरे आ जाते हैं उनमें जो है डॉक्टर अपने पास भर्ती करके ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं तभी, और दौरे रोकने वाली दवाइयाँ जो है वो IV इंजेक्शन के रूप में दे दी जाती है। इसके साथ साथ थोड़े समय बाद जब बच्चा सेटल हो जाता है तब हो सकता है कि अगले दिन उस बच्चे की EEG और CT स्कैन या MRI जैसी जांच भी
डॉक्टर करवाने की सलाह दे सकते हैं। तो दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, बच्चे का टेम्परेचर बढ़ने ना देना सबसे इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा गर्म कपड़े ना पहनाएं और बच्चे के आसपास का टेम्परेचर ज़्यादा ठंडा भी ना हो, एक नॉर्मल से टेम्परेचर पर बच्चे को रखें। अगर बुखार तेज है तो बुखार उतारने की दवाई दें। इस समय बच्चे का टेम्परेचर जो है लगातार चेक करते हैं। अगर बच्चे का टेम्परेचर थोड़ा सा भी ज़्यादा आ रहा है तो किसी बच्चों के आसपास के डॉक्टर को जो जा करके तुरंत दिखाया भी जाए। पर छोटी सी एक बात और बता देता हूँ, दौरे जो हैं वो बहुत सारे लोगों को आते हैं, बच्चों को भी आ जाते हैं, लेकिन जो ये बुखार के कारण आते हैं ये भले ही थोड़े से डरावने लगते हैं, लेकिन ये दूसरे दौरों की तुलना में बहुत ज़्यादा ठीक माने जाते हैं। इसमें अहम बात यह होती है कि बुखार का कारण पहचानें और बच्चे को आराम दें। डॉक्टर से समय पर सलाह लें, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी भी प्रकार के नुस्खे या फिर किसी भी प्रकार के जो है जैसे मान लीजिए बहुत सारे लोग मेरे से क्वेश्चन पूछने लग जाते हैं, उस समय पर सतर्कता ही सुरक्षा है। उस समय पर इन क्वेश्चन वगैरह में उलझना और जा करके अपने नज़दीकी जो बच्चों के डॉक्टर होते हैं उनको तुरंत से उनकी सलाह ली जाए तो बेस्ट। लेकिन अगर दौरे पड़ते हैं तो सभी व्यक्ति चले जाते हैं, ठीक है। लेकिन बुखार भी अगर बच्चे को आ रहा है तो उस स्थिति में भी बच्चों के जो चिकित्सक होते हैं उनके पास जाकर के जल्दी से सलाह लेना बच्चों के मामले में ज़्यादा सुरक्षित माना जाता है। तो यही थी आज की छोटी सी वीडियो कि जो है बच्चों का टेम्परेचर ना बढ़ने दें और अगर दौरे पड़ रहे हैं तो उस स्थिति में उनके मुंह में कुछ ना डालें, उनको करवट से रखें ताकि उल्टी भी उनकी सांस की नली में ना जाए। तो दोस्तों आज की इतनी छोटी सी थी वीडियो, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।